वेलकम फ्रेंड्स। ये पोर्ट्रेट मैंने मेरे दोस्त सुमन, उसके पिताजी जो कनकौली कोकन से है, उनका है। कुछ दिन पहले मैं कोकन गया था आउटडोर वाटर कलर्स के लिए। उस टाइम उनके साथ मैं कुछ दिन के लिए रहा था, तभी सोचा था कि इनका एक पोर्ट्रेट ज़रूर करूँगा। तो अभी मौका मिला है तो मैं ये कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो टेक्निक मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, ये वेट इनटू वेट टेक्निक है। इसमें जितना भी कलर एप्लीकेशन है, वो जब पेपर वेट है, पूरा गीला है, तभी किया जा सकता है। ये थोड़ा ज़रूर एडवांस वाटर कलर इसके लिए है। बिगिनर्स के लिए थोड़ा भारी पड़ेगा। अगर जिनको वाटर कलर थोड़ा हैंडल करना आता है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत के बाद वो आराम से कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये मैंने पेपर यूज़ किया है साउंडर्स का। थिक पेपर है ये, अराउंड 300 ग्राम का पेपर आता है, जिसमें काफ़ी देर तक वेटनेस रहता है। अभी मैं जो करने जा रहा हूँ, ये एक ही वॉश में मैं ट्राई कर रहा हूँ मैक्सिमम कलर मैं अप्लाई करूँ। वाटर कलर्स के लिए प्रिपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंटल प्रिपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कलर्स तो सामने रहते ही है, पूरे हर कलर पैलेट में होना ज़रूरी है। और ज़रूरी है कि मेंटल प्लानिंग इसमें कैसा अप्रोच किया जाए। पहला कौन सा कलर ले लूँ, बैकग्राउंड ले लूँ या पोर्ट्रेट फेस पे काम करूँ मैं, ये सब पहले सोचना पड़ता है, ताकि आपका अप्रोच जैसा रहता है वैसा रिजल्ट भी मिलता है। वैसे हर इंडिविजुअल का अपना खुद का टेस्ट हो सकता है। कोई लोग बैकग्राउंड पहले करते हैं और पोर्ट्रेट पे काम बाद में करते, और उससे उल्टा भी कर सकते हैं। पहला पोर्ट्रेट करके बाद में बैकग्राउंड अकॉर्डिंगली वाटर कलर्स वगैरह कलर स्कीम के हिसाब से कर सकते हैं। मेरा पैलेट जो है, बेसिकली मेरे पैलेट में बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन मोस्टली इसमें मैं थोड़ा सा वार्म एंड कूल पैलेट रखा हूँ। आप देखते होंगे कि फोरहेड जो है, उसमें मैंने रेड, येलो, पिंक, क्रिम्ज़न, बहुत सारे परमानेंट रोज़ कलर यूज़ किए हैं। और ये शायद मेरा दूसरा टोन है आफ्टर पहला थोड़ा सूखने के बाद। अब ये थोड़ा ड्राई पे काम हो रहा है। इसका रीज़न वही है कि अगर पूरा बाद में गीला कर सकते हैं, डेफिनेटली व्हाई नॉट, लेकिन वो हर एक का अपना अपना सूखने के बाद रिज़ल्ट अलग होता है। तो सीज़न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा सीज़न में, अगर ड्राई सीज़न में काम कर रहे हैं तो थोड़ा काफ़ी मुश्किल होता है मेंटेन करना कलर वेटनेस ऑन द पेपर। अगर बाष्प बहुत है वेदर में, तो वेटनेस काफ़ी देर तक रह सकता है। बेसिकली कोस्टल एरिया और मुंबई जैसा एरिया है, उसमें काफ़ी अच्छी तरह बारिश के दिनों में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि कोई अदर एरिया में भी, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में भी, जैसे एसी है, एसी चालू है और एसी में काम कर रहे हैं, तो भी कुछ हद तक वेटनेस मेंटेन कर सकते होंगे। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ए टेक्निक वाटर एसी में तो
काम किया हो, लेकिन ये टेक्निक मैंने कभी ट्राई नहीं किया हूँ। अभी मैं जो स्पेक्ट्स है उसका काम कर रहा हूँ, जिसको आईना बोलते हैं अपन, उसका डार्केस्ट डार्क कलर दे रहा हूँ, ताकि मुझे बाकी कलर्स जजमेंट करने के लिए थोड़ी आसानी हो। बहुत सारे मिडिल टोन अभी आ गए हैं, अभी मैं डार्कर टोन की तरफ जाऊंगा। जो दाढ़ी का पार्ट है वो मैंने वैसे ही रखा है बाद में करने के लिए, क्योंकि उसका एप्लीकेशन अलग है। अभी मैं स्किन टोन, डार्कर टोन, उसमें जो वेरिएशंस है कूलर साइड और वार्मर साइड का, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। वाटर कलर बहुत ट्रिकी मीडियम है। शुरू में जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कतें आती है। किसी को जल्दी समझ आता है कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि वाटर कलर एज ए बहुत ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये, और आपको उसकी ट्रांसल्यूसेंसी जो रहती है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको एज ए पोस्टर कलर, थिक कलर जैसा अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन हो सके, और जो एक अच्छा बहुत ही वाटर कलर का जो इफ़ेक्ट है वो मिलने के लिए ऐसा एप्लीकेशन वाटरी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं रिफ्लेक्शन का काम कर रहा हूँ। रिफ्लेक्शन में काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं, डार्क, मिडिल टोन, लाइट टोन। वो अगर अपने जगह पे आने के बाद आपको उसका जो रिफ्लेक्शन है, मिररी रिफ्लेक्शन है, उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। उसमें अगर वीक कलर आप अप्लाई करोगे तो हो सकता है उसका रिज़ल्ट इतना नहीं मिलेगा। अभी मैं डार्कर टोन की तरफ जा रहा हूँ। नाक के बाजू में जो डार्कर टोन है, मैंने इसके लिए काफ़ी डार्क रेड, उसके अंदर थोड़ा ब्लू, ब्रांड सियाना, ऐसे कलर मैं यूज़ किए हूँ इसमें, ताकि थोड़ा सा मुझे डार्केस्ट डार्क मिले। ये पेपर पे बहुत डार्क दिख रहा है अभी कलर काम करते समय। ये काफ़ी सूखने के बाद ये काफ़ी लाइट हो जाता है। तो वाटर कलर का वही मिस्ट्री है कि आपको काम करते समय अंदाज़ा होना चाहिए कि उसका फाइनल रिज़ल्ट कैसा चाहिए। उसके हिसाब से आपको लाइटनेस और डार्कनेस मेंटेन करना पड़ता है। अभी मैं ड्राई ब्रश करके थोड़ा मूंछ का पार्ट और थोड़ा सा हेयर का जो बाल है उसका पार्ट मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमेशा ख्याल रखना है एक टोन अगेंस्ट दूसरा टोन कैसा आ रहा है, डार्कर टोन कितना डार्क है, लाइटर टोन कितना लाइट है, मुझे कितना डार्क जाना है। लेकिन जो डार्केस्ट डार्क है वो बेसिकली नोस्ट्रिल जो रहते हैं उसमें, उसके अंदर जो आई का सॉकेट रहता है उसके अंदर, और गले के अंदर थोड़ा सा साइड पे गले का शैडो, जो कास्ट शैडो बोलते हैं उसको, उसमें अपने को ये देखने को मिलता है डार्केस्ट डार्क। डार्केस्ट डार्क माने जिधर लाइट बिल्कुल ही नहीं जा रही है, जा रही है तो बहुत हल्की से जा रही है, इसके लिए वो डार्केस्ट डार्क है। लाइट से काफ़ी दूर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लाइट से उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो डार्केस्ट डार्क है। आपने देखा होगा कि स्किन का डार्कर जो शैडो एरिया है, शैडो फैमिली जिसको बोलते हैं, उसमें मैंने एक वार्म कूल कलर्स का मिक्सचर दिया है।
आप बोलते हैं कि वो ब्लू क्या है, क्यों है उधर, या ग्रीनिश टिंट क्यों है हेयर में। तो रियलिटी में अगर आपने बहुत बारीकी से देखा होगा किसी के स्किन पे, तो आपको कभी कभी थोड़ी सी वार्म झलक मिलती है, थोड़ी सी कूल झलक मिलती है, और उसको थोड़ा सा स्लाइटली एग्जाजरेट करना पड़ता है ताकि आपको जो अच्छा जो कॉन्ट्रास्ट टोन मिल जाता है, उसकी वजह से वो पिक्चर, वो पेंटिंग लाइव लगता है। अदरवाइज़ वो मोनोटोन लगेगा। वो जो टोन्स रहते हैं रियलिटी में, शैडो कभी भी वार्म शैडो रहता है तो उसका कूल कलर में, वार्म कलर रहता है तो कूल शैडो आता है। कूल लाइट रहता है, स्काई ब्लू है बहुत, और ब्लू स्काई से, आसमान से ब्लू फेंक रहा है वो कलर लाइट, तो उसका वार्म शैडो आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको उसके अंदर सीखने के बाद पता चलेगी। सुनने को ऑब्वियस लगेगा कि वार्म लाइट कूल शैडो, कूल लाइट वार्म शैडो, लेकिन ये रियलिटी वैसी है। आपने कभी भी नोट करो आप कि जो धूप में है, कभी आप रोड से जा रहे हो, धूप का टाइम है, और कोई पेड़ का जो शैडो पड़ता है, शैडो गिरता है, उसमें आपको ब्लू कलर का टिंट दिखेगा या पर्पल कलर का टिंट दिखेगा, क्योंकि वार्म लाइट है ऊपर से। तो ये हमेशा ख्याल रखना है और अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है। पेंटिंग मीन्स क्या है, यू आर कॉपिंग समथिंग, और इंटरप्रेटिंग मीन्स आपका इंटरप्रिटेशन है। जो आप देख रहे हो, आप पेंट कर रहे हो, देख रहे हो और पेंट कर रहे हो, तो आपका इंटरप्रिटेशन वही पेंटिंग है। पेंटिंग ऐसा नहीं कि खाली सामने जो देखा वो कॉपी किया, लेकिन आपका इंटरप्रिटेशन है वो। एक ही पेंटिंग, एक ही सीन, 4 आर्टिस्ट एक जैसा नहीं करेंगे, अपना अपना इंटरप्रिटेशन उसमें रहेगा। तो ये बात समझना, सब लॉ एक ही है, बहुत सारे नियम एक ही है। वाटर कलर के कुछ नियम है, वो ऑयल कलर के कुछ नियम है, लेकिन हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कलर हार्मनी कैसी काम करती है। वैसा कलर हार्मनी बहुत डीप सब्जेक्ट है, मैं बहुत ही ब्रीफली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बैकग्राउंड पे मैंने ब्लू पर्पल यूज़ किया है, जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ऑरेंज को, रेड को, इसलिए थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हुआ है। और उनका राइट साइड देखो, जो लाइटर साइड में आता है, पोर्ट्रेट का लाइटेस्ट लाइट कलर राइट साइड पे है, उसमें येलो ऑरेंज टोन यूज़ किया है मैंने। तो ये सब ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूसली चालू रखना है, और ये सब जितने भी छोटे छोटे शेड्स है, शेप में अपने अपने टोन अगर सही जगह पे आए तो लाइकनेस अपने आप आ जाता है। लाइकनेस माने क्या? लाइकनेस क्या होता है? लाइकनेस वही होता है कि जो शेप्स का रिप्रेजेंटेशन आप करते हो एक्यूरेट हो, उसमें नाक बराबर हो, उसका ओट बराबर हो, उसका आई सॉकेट बराबर हो, उसका सभी अपने अपनी जगह पे बैठने के बाद अगर टोन बराबर आ जाता है, लाइकनेस जो है अपने आप आ जाता है, उसमें मिल जाता है। और उसके लिए काफ़ी टाइम, लाइकनेस आने के लिए काफ़ी टाइम वाली बात होती है। क्विक 2 घंटे में, 3 घंटे में भी लोग पोर्ट्रेट करते हैं। उसमें आपको एग्जैक्टली लाइकनेस मिलने का चांस 70-80% रहता है। लेकिन अगर अच्छा लाइकनेस चाहिए तो आँखों का रंग है, आँखों का लाइट है, और जो बारीक डिटेलिंग है उसके लिए टाइम जाता है। अगर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद आपको का अच्छा लाइकनेस मिलने की चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ अभी उसको, जो फोरहेड्स के लिए
जो डार्कर टोन है, डार्कर मीन्स एकदम पोस्टर कलर जैसा कलर नहीं लेना है, डार्कर टोन लेने का है। और वो लेयर 2-3 लेयर ऑलरेडी हो गए हैं, उसकी वजह से वो डार्कर टोन जो है और डार्क लगेगा। नेसेसरी नहीं कि एकदम थिक ओपेक। ये पोस्टर कलर ऐसा एप्लीकेशन नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंट ही रखना है उसको। और ये भी नोस्ट्रिल जो है डार्केस्ट डार्क है। हर बार एक टोन आ जाता है तो उसके बाद दूसरा टोन एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसा ही अभी हो रहा है। अभी इसमें माइन्यूट डिटेलिंग जो है, चेहरे पे जितने भी शेप्स, अलग अलग शेप्स है, अलग अलग शैडो, बोन स्ट्रक्चर है, मसल स्ट्रक्चर है, उसके फोल्ड्स जो है उस पे अभी काम हो रहा है। ड्रेपरी का इम्पोर्टेंस इतना नहीं होता है जितना फेस का होता है। और ये पूरा हो गया है। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।